हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो मैं चैप्टर का हेडिंग डाल देता हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, तो चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉली का जो बेसिक मीनिंग होता है, यहाँ पर मैनी। ओके, पॉली का जो बेसिक मीनिंग होता है वो मैनी, और यहाँ पर जो नॉमियल है उसका जो बेसिक मीनिंग होता है टर्म्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन ईच एंड एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड है। ओके, तो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे देखते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कांस्टेंट। ओके, तो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट में एक एग्जांपल ले लेता हूँ 15। ओके, तो 15 इज कांस्टेंट। हम कभी भी इसे 20 नहीं बोलेंगे या 70 नहीं बोलेंगे, 15 दैट मीन्स 15। ओके, 12/5 दिस वन इज कांस्टेंट। ओके, सेम पैटर्न पर -32 दिस वन इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? फिक्स न्यूमरल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। फिक्स न्यूमरल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं वेरिएबल। अब देखिए, वेरिएबल के लिए हम लोग काफी सारे अल्फाबेट्स एंड ग्रीक लेटर का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल x, y, z, थीटा, अल्फा, ये सारे बहुत सारे ग्रीक लेटर एंड अल्फाबेट्स का हम यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पर, अगर हम क्लास 9th की बात करें तो अगर हम कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू आई होगी, y का भी डिफरेंट वैल्यू आया होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होता है इस वेरिएबल का। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डोंट हैव फिक्स न्यूमरल वैल्यू, डोंट हैव फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू। इसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल का कोई भी फिक्स न्यूमरल वैल्यू नहीं होता, और कांस्टेंट का क्या होता है? फिक्स न्यूमरल वैल्यू होता है। तो ये बेसिक आइडिया था कि कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम पॉलिनोमियल को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल, ओके, तो पॉलिनोमियल को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। लेट x बी ए वेरिएबल, let x be a variable n is non-negative integer, n is non-negative integer। हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पर? x क्या एक वेरिएबल है और n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, एंड an n-1 n-2 डैश डैश डैश, ये सारी क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में हम रियल नंबर ले लेंगे, कांस्टेंट में रियल नंबर। ओके, an-1 an-2 डैश डैश डैश, ऐसे सारे नंबर्स चलते चलेंगे। ओके, तो देन px, अब इसे कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू an x रेज टू n प्लस an-1 x रेज टू n-1, ओके, प्लस an-2 x रेज टू n-2 प्लस
डैश 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 प्लस ए 1x प्लस ए नॉट। ओके, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सा है। यहाँ पर क्या है, x पावर n और x के पावर n का कोफिशिएंट क्या है, a पावर n, सॉरी an क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, x रेस टू n माइनस वन, x रेस टू n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, a n माइनस वन। ओके, x रेस टू n माइनस टू, x रेस टू n माइनस टू का कोफिशिएंट क्या है, a n माइनस टू। ओके, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बेसिक आइडिया लग जाएगा, आपको आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके ओके, तो इस साइड का मैं रफ कर देता हूं, आप लोग प्रॉपर राइट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, तो यहां पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल टू a n x रेस टू n प्लस a n माइनस वन x रेस टू n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x रेस टू n माइनस टू प्लस 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 डैश डैश a1x प्लस a नॉट। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हुआ, इट इज ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके, अब देखिए कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ईच एंड एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर जो पावर है n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर नेगेटिव नंबर्स नहीं रहेंगे। ओके, तो ये देखो यहां पर जब भी वेरिएबल का पावर है वो कैसे रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। 0 हो सकता है और पूरा पॉजिटिव नंबर। ओके, कभी भी n जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पर एक बार और लिख देता हूं कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। ओके, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी कभी इसे हम होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर, होल नंबर। ओके, सेकंड, जो वेरिएबल है कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मींस पॉलिनोमियल वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल डज नॉट लाई इन, डज नॉट लाई इन डिनोमिनेटर। इन सारे के एग्जांपल्स हम अभी थोड़ी देर बाद करते चलेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल डज नॉट लाई इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, कभी भी वेरिएबल में अंडर रूट या क्यूब रूट वाला टर्म नहीं आना चाहिए। ओके, कभी भी वेरिएबल में अंडर रूट, nth रूट, क्यूब रूट ऐसा वाला टर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा वाला टर्म आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ओके, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ओके, वेरिएबल जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, यहां पर भी वेरिएबल है, पावर में नथिंग मींस 1, और 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वेरिएबल ही जस्टिफाई करना है। ओके, तो यस दिस वन इज पॉलिनोमियल। सेकंड देख लेते हैं हम यहां पर पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 4। अब देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले यहां पर चेक करते हैं, यस वेरिएबल के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, वेरिएबल के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये कांस्टेंट है और मैंने बताया था कि कभी भी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो ये जो है एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, एक और देखते हैं ताकि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। पी एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब चेक करते हैं, यहां पर देखिए वेरिएबल के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके ये तो कांस्टेंट है, यहां पर भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर वेरिएबल अंडर रूट में आ गया, और कभी भी वेरिएबल अंडर रूट क्यूब रूट ऐसे में है तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो इसका इसी का तो मीनिंग होता है कि x के पावर में क्या है 1/2 है, और मैं पहले ही बताया था कि जो पावर है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में 1/2 नहीं आता है, तो देयरफॉर दिस वन इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोग प्रॉपर राइट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू x4 x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10। ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो यस दिस वन इज पॉलिनोमियल, वेरिएबल के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके ठीक है, तो यस दिस वन इज पॉलिनोमियल। अब देखिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, यहां पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में 2 है, वेरिएबल के पावर में 3 है एंड वेरिएबल के पावर में 4 है। तो यहां पर देखते हैं हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो यहां पर देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4। ओके, इस पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 4 है, और इसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, highest power of variable is called degree of polynomial, is called degree of polynomial, degree of polynomial। ओके, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में, उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका जो डिग्री है क्या है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बताना है तो 4। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 4 है, देयरफॉर इट्स डिग्री इज 4। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x⁴ माइनस 10। ओके, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो यस दिस वन इज पॉलिनोमियल। अब इसके बाद ये चेक करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इस गिवन पॉलिनोमियल में। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर तो x पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 और ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो वाला जो टर्म है यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। ओके, और उस पूरे एक्सप्रेशन में देखते हैं कि x का जो मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो यहां पर कह सकते हैं हम इसका जो डिग्री है, इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 है। ओके, चलिए कुछ और भी देखते हैं। यहां पर px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5/√x। ओके, अब इसका डिग्री फाइंड आउट करना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहले ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। यस, x पावर 3 6x स्क्वायर, ओके, लेकिन यहां पर 5/√x है। सबसे पहली बात, यहां पर तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में और साथ में अंडर रूट है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, तो यहां पर हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
Degree is not defined. It is not a polynomial. It is not a polynomial. Therefore, degree is not defined. Degree is not defined. ओके, गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसका डिग्री नहीं बता सकते. ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं इसी में. इसे हम कैसे रीड करते हैं? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. एक और कंसीडर कर सकते हैं हम पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी. टी 5 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4. अब देखिए, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं. तो यस, दिस वन इज पॉलिनोमियल. ओके, अब डिग्री के बाद आई तो यहाँ पर डिग्री के बाद आई तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना है. ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया. यहाँ पर पावर 1 2 और यहाँ पर क्या है, पावर 5 है. तो यहाँ पर आराम से हम बता सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है गिवन पॉलिनोमियल की वो क्या है, 5. ओके, आई थिंक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हुआ होगा कि डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. एकदम मैं बेसिक से लेकर आपको अपलिफ्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. ओके, तो ये था डिग्री. अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, अब जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पर पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम वो डिग्री के बेसिस पर करेंगे. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. बेस्ड ऑन डिग्री. डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री. तो फर्स्ट में आते हैं. फर्स्ट में आते हैं और देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, अब देखिए, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, 0, और उसकी डिग्री क्या है, 0, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 7. यहां पर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है बेटा, थोड़ा हिडन फॉर्म में है. हम इसे ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं px इक्वल टू 7 x रेज टू 0. 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, घबराने की जरूरत नहीं है. और कोई भी नंबर पावर में 0 क्या आता है, 1, तो एक्चुअली ये 7 ही आएगा. ओके, 7 इंटू 1 7. ओके, तो कोई भी कांस्टेंट है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लेकिन इसकी डिग्री क्या है, अगर हम बताएं डिग्री, तो डिग्री क्या है, 0. इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या आएगा, 0. डिग्री 0. ओके, अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है px इक्वल टू a. कोई भी एक कांस्टेंट कैसे भी नंबर हो सकता है. एक और देख लेते हैं, px इक्वल टू -4/5. अब देखिए यहां पर भी क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर x पर में हम यहां पर 0 राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, तो यहां पर भी डिग्री क्या होगी, 0, और डिग्री 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, अब सेकंड चेक कर लेते हैं. यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद सेकंड नंबर पे लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 है तब हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 7x प्लस 5.
ओके, पी एक्स इक्वल टू 7x प्लस 5। अब देखते हैं यहाँ पर डिग्री चेक कर लेते हैं। 5 ओके कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल है और वेरिएबल के पावर में क्या है 1 है। ओके, तो इसकी डिग्री क्या आई 1। ओके, जब डिग्री 1 है तो हम इसे क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसका जनरल फॉर्म की बात करूं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है ए एक्स प्लस बी। ओके, थर्ड नंबर में देख सकते हैं यहां पर, थर्ड नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री क्या है 2, तब हम उसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, अब देखें यहाँ पर डिग्री 2 है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया 2, दैट मीन्स डिग्री 2 इज हेयर डिग्री। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए डिग्री 2 होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है, और डिग्री 2 है तो हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और यहां पर ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा बेटा, ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 हुआ तो ये पूरा टर्म वेनेसेस हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा। ओके, सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर a यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा कांस्टेंट। 0 होगा तो बेटा 0 इंटू एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, और b बस आएगा, और 0 और b एक सिंगल नंबर हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा वो, याद रखिएगा। ओके, तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे जिसकी डिग्री क्या है 2, हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, फोर्थ नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पर, फोर्थ नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए नाम से भी एकदम क्लियर हो रहा है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है d4 डिग्री 3 है, तो उसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं यहां पर, डिग्री 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ओके, चल चेक करते हैं डिग्री इसकी क्या है। यहाँ पर तो कांस्टेंट 10 हो गया, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल पावर 3, और कुछ टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3 है और डिग्री 3 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हेयर आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर वाला टर्म आ जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक लास्ट बच गया हमारे पास 5th नंबर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 4। हम लोग लाइन वाइज पढ़ते जा रहे हैं। ओके, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, डिग्री 4 आना चाहिए। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 है तो उसे हम क्या कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल
पी एक्स इक्वल टू 7x⁴ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिग्री चेक करते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर पावर 1 है वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 4, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हेयर इज 4, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या आ गया 4 आ गया, और जब डिग्री 4 है तो हम इसे क्या कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ओके, ये जनरल फॉर्म है। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने किसे कहा जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, उसे हम क्या कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप लोग पॉलिनोमियल का टाइप बताइएगा और उसकी डिग्री भी। पी एक्स इक्वल टू -7/5, पी एक्स इक्वल टू x⁴ माइनस 4x² माइनस 10। ओके, थर्ड पी एक्स इक्वल टू x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 10। चलिए, सबसे पहले इसकी डिग्री, सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। यस, पॉलिनोमियल है और यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 0 है। कैसे पता कर रहे हैं डिग्री 0 है करके? यहाँ पर देखिए हम ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं x⁴ में 0। ओके, तो इसकी डिग्री क्या है 0 है, तो डिग्री इसकी क्या है 0, और डिग्री 0 है दैट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, चलिए यहां पर चेक करते हैं। यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रहा है 5, ऑलरेडी पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 5 है, तो इसकी डिग्री क्या है 5 हो गई, डिग्री 5। ओके, इसे हम क्या कहेंगे अगर डिग्री 5 है तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5। ओके, यहां पर चेक करते हैं, यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 4 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबसे पहले डिग्री 4 लिख लेता हूं, यहां पर डिग्री इज 4 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 है, तो डिग्री 4 हो गया, और डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे आप प्रॉपर लिखेंगे ना, डिग्री d इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे एग्जाम में, डिग्री इक्वल टू 4 लिखेंगे। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था पॉलिनोमियल, डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। आगे के लेक्चर में इससे आगे का जो सिलेबस है हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंड हुआ होगा आज का जो क्लास था। थैंक यू।